हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 2n माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 फॉर ईच नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर है क्या। देखिए 1 2 3 4 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। जहाँ पे ये लिखा है n बिलोंग्स टू n, ये e का जो साइन है इस तरह साइन है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। तो ये चीज हमें प्रूव करके देना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इज डिविजिबल बाय 8। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहली जो इक्वेशन दे रखी है ना, लेट से मैं इसे लेट कर लेता हूँ, p जो है हमारा n है, तो यहाँ पे p n है, तो n मेरा जो है 1 के बराबर है। कंफ्यूज मत होइएगा, n जो है मेरा 1 के बराबर है, मैंने ये एज्यूम कर लिया। ये फिर यहाँ पे मैंने इस जगह पे n की जगह पे 1 बिठाया, तो 3 2 इंटू 1 माइनस 1 कर दिया मैंने। तो 3 की पावर 2 इंटू 1 होगा तो 2 होगा, और 3 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 है। तो इसका मतलब ये चीज सेटिस्फाई हो गई। इट इज क्लियर दैट 8 इज डिविजिबल बाय 8 से हो रहा है। pn इज ट्रू हो गया फॉर n1 के लिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा स्टेप आप लिख दीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर है कि ये स्टेप मेरा 2 हो गया। नाउ एज्यूमिंग pk इज ट्रू फॉर nk वेयर k बिलोंग्स टू n। अब इस जगह पे मैं करूंगा क्या, k बिठा दूंगा। तो k बिठाने पे होगा क्या कि 3 की पावर 2 के माइनस 1 आ गया, विच इज डिविजिबल बाय 8। दैट मीन्स कि 2 के माइनस 1 8m। अब 8m क्या है, m एक इंटीजर है। अब हम इसे इंटीजर कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि 16 है तो यहाँ पे 16 को मैं जिस तरह यहाँ पे मैंने दिखाया 8 इंटू 2 इज डिविजिबल बाय, तो वही है। यहाँ पे m जो है एक एज अ इंटीजर है, इसीलिए मैंने इसे 8m लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने करा क्या, नाउ वी शैल प्रूव दैट k प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ पे जो k मैंने बिठाया था, अब इस जगह पे मेरे को k प्लस 1 बैठाना है। वेन एवर pk इज ट्रू, जब pk इज ट्रू है तो k प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए। तो ये भी चीज मेरे को करके दिखानी है। अब देखिए मैंने इसमें करा क्या, यहाँ पे फ्रेंड pk में यहाँ पे k प्लस 1 बैठा दिया, यहाँ पे माइनस 1 लिख दिया। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 के प्लस 2 हो गया। कैसे हुआ, ये 2 के हो गया, इससे इंटू ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, और ये 2 के इससे हुआ, तो 3 की पावर 2 के प्लस 2 माइनस 1 हो गया। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 के इंटू 3 2 माइनस 1, जिस तरह a m n जो लिखा हुआ है यहाँ पे a की पावर m और a की पावर n भी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये चीज यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। ओके, फिर यहाँ पे जो 8m प्लस 1 ये आया, ये टर्म कैसे आई, तो देखिए इसमें मैंने करा क्या है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ पे 3 2k है तो 3 2k माइनस 1, यहाँ पे अगर आप पहली वाली टर्म देखेंगे तो यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 1 का यूज किया है। 3 2k माइनस 1 मैंने लिखा था कि वो 8m के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने करा क्या, 3 2k को तो यहीं रहने दिया यहाँ पे, और 8m में 1 को यहाँ ले गया। तो इसका मतलब 8m प्लस 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 है। तो मैंने यही रखा है, देखिए 3 2k 8m प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो मेरी एक टर्म है 3 2k, तो 3 2k यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे 8m प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, हाँ लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ पे 3 की पावर 2 दे रखी है तो उसे मैं 9 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रेंड ये नहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिख दीजिएगा यूजिंग, ये फ्री हैंड है इसीलिए इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 यूज किया हुआ है। ओके, ये चीज क्लियर होगी कि ये चीज मैंने कैसे लिखा है, यूजिंग इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे इसी तरह ये चीज लिखा, ये चीज यहाँ तक आपको क्लियर होगी। फिर करा क्या कि 8 को इससे इंटू करेंगे तो 72m आ गया, प्लस में 9 है तो 9 आ गया, और माइनस का 1 रह गया। अब ये वाली टर्म में जो 72m प्लस 9 माइनस 1 जो लिखा हुआ है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ गया। इसमें से कॉमन अगर मैं लूंगा तो क्या बच गया यहाँ पे, 8 9m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच गया यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली टर्म जो है मेरी 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल है तो वहीं पे m बिलोंग्स टू z, 9m प्लस 1 बिलोंग्स टू z जो है इंटीजर है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज हेंस pn 3 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये चीज मेरी सेटिस्फाई हो गई जो मेरे को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था कि इफ 3 की पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। सो आई होप कि ये वाला चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमें फॉर्मूले में कुछ 2-3 फॉर्मूले लगाने होंगे, ये बड़े प्यार से हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a 2 के बराबर है, ठीक है जी, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब 1/4 में यहाँ करेंगे, और ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स सो दैट्स a20 माइनस 112 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट आपसे पूछे कि 19 है, तो 19 को मैं क्या लिखूंगा, तो 19 को लिखने का तरीका होता है हमेशा एक कम होता है, a प्लस 18d। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, देखिए एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चलता है, पहली टर्म याद रखिएगा, पहली टर्म a होती है, ठीक है, फिर दूसरी टर्म जो आएगी वहां पे a माइनस d रहेगा, मतलब एक टर्म है और एक टर्म उससे कम हो जाएगी। मतलब अगर आपसे कोई 20 टर्म पूछेगा
आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 19d। तो यहाँ पे अगर मान लो 112, जिस तरह a20 पूछा है यहाँ पे मेरे को a20 है, तो ये मेरी टर्म निकल के आएगी a प्लस 19d के बराबर आएगी निकल के, ये वाली टर्म निकल के आएगी। तो इसे मैंने सॉल्व कैसे किया, यही वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ओके, देखिए एपी में पहला फॉर्मूला होता है an। an क्या है, एक नंबर दिया रहेगा जहां पे पहला टर्म आपका a रहेगा ये वाला, फिर n-1, n-1 क्या है, n एक नंबर है जिसमें से एक कम कर देंगे और फिर d आ जाएगा यहाँ पे, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। मतलब सपोज दैट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं पेन ले लेता हूं, अगर AP 2, 4, 6, 8, 9, तो ये इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया फ्रेंड, हर एक में आप देखेंगे 2 का डिफरेंस है, तो d वही हो गया, d यानी कॉमन डिफरेंस है। अब हमसे यहाँ पे सम ऑफ टर्म इन एपी, द सम का फॉर्मूला यहाँ पे होता है Sn में n अपॉन में 2, n एक नंबर दिया रहेगा, 2a यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 का d, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा ये वाला। अब गिवन कंडीशन में हमें क्या कह रहा था, लेट द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5वीं टर्म बी S5 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म 6 to 10th, 6 to 10th हमारी नेक्स्ट 5 टर्म हो गई। बी यहाँ पे मैंने करा क्या, S-20 जो हो गई हमारी नेक्स्ट टर्म हो गई। तो S5 में मेरे से पूछ रहा था 1/4, तो S6 - 10 कर दिया मैंने, इसको मैंने फॉर्मूले में बैठाया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले मैंने कैसे करा यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे n यहाँ पे 5/2, ये मैंने कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे 5 जो हमारे से कह रहा था कि फर्स्ट यानी n यानी फर्स्ट 5 नंबर, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने इसे, और फिर वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2a और प्लस 5 - 1d कर दिया, तो 5a 2 आ गया और 2a प्लस 4d, यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 5 में से 1 करेंगे तो d आ गया, तो ये 4d हो गया। अब 5a 2 अपॉन में 2a 4d, तो ये टर्म कट जाएगी, तो 5a प्लस आपका क्या रह जाएगा, 2d रह जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको नोट करके रखिए। अब नेक्स्ट 5 टर्म जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम देखेंगे द 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, 1/4 ऑफ 5 टर्म, ये नेक्स्ट टर्म है 1/4 5 टर्म्स के अकॉर्डिंग, और ये पहली टर्म आ गई हमारी। यहाँ पे मैंने करा क्या, कंप्यूट S6 10 पे द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम द 6 to 10 टर्म। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि A6 का क्या निकलेगा, यहाँ पे अगर देखेंगे A6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये 10 तक चलेगा। आपकी 5 टर्म हो गई यहाँ पे। इसमें से अगर मैं A6 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, A प्लस 5D लिखूंगा। A7 को कैसे लिखूंगा, A प्लस 6D, जो मैंने आपको पहले समझाया था, यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी थी आपको, वो चीज मैंने यहाँ लिख दी, 7D, 8D, 9D। इन सब में से अगर मैं कॉमन ले लूंगा A और सबको 5D, 6D से इंटू करूंगा तो मेरा 5A यानी 5A हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5A हो गया, तो 5A प्लस 35D हो गया, S6 - 10 हो गया ये। नेक्स्ट में यूज द गिविंग कंडीशन, मेरे को नेक्स्ट 5 टर्म S1/4 S - 10 दिया था, सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर दिया, तो पहला मेरा 5A प्लस 2D आया था। जो मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये 5A प्लस 4D सॉल्व करके ये निकल के आएगा, तो मैंने ये वाली टर्म लग दी। नेक्स्ट 1/4 कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, 1/4 मैंने यहाँ पे लिखा और 5A प्लस 35D आया, जो मेरी ये वाली कंडीशन यहाँ पे निकल के आई थी। 5A प्लस 35D, इसका 1/4 आया था। तो ये इक्वेशन को मैंने करा क्या, इसमें से मैं सबसे पहले एलिमिनेट कर दूंगा अपना फ्रैक्शन पॉइंट। फ्रैक्शन पॉइंट कौन सा है, ये 1/4 मेरे को दिक्कत करेगा, तो मैंने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई थ्रू बाय 4 टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन। तो 4 से यहाँ पे अगर मैं 4 करूंगा तो 4 कट जाएगा, लेकिन ये वाला 4 इससे इंटू होगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 20 इंटू 2A 2D करेंगे तो 20A प्लस 40D आ गया, और ये वाली टर्म यहाँ आ गई। इसको सॉल्व करते हुए, ये तो इजी है, 20A को यहाँ पे ये करेंगे, 5A से आएगा 15A माइनस 15D, ये चीज टर्म निकल के आ गई। अब ये 15A और प्लस 5D इक्वल टू 0 आया, तो इसमें अगर मैं 5 कॉमन लूंगा तो 3A प्लस D बच गया, तो 5A और इक्वल टू 0, ये टर्म तो मेरी 0 हो गई, तो बचा क्या है यहाँ अंदर, 3A प्लस D। अगर मैं यहाँ पे 3A को यहाँ पे मान लो, D को मैं यही लेता हूं, तो इक्वल टू माइनस 3A चला जाएगा, तो 3A जो चला गया, तो A पता है मेरे को, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है A 2 के बराबर है, तो माइनस 3A इंटू 2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, D की वैल्यू मेरी 6 निकल के आ गई। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई A20 की इक्वल टू माइनस 112 के बराबर है। तो ठीक है जी, यहाँ पे हमने करा क्या, बस A20 को A प्लस 20 माइनस B, जो मैंने कहा A प्लस 19D लिखेंगे, तो 19D पे लिखा, तो D की पावर क्या है, -6 है। इसको सॉल्व करिए तो आपका -112 यानी 100
12 आपका -100 आंसर आ जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया गया था, जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, ये चीज हमारी निकल के आ गई। फ्रेंड, बीसीए से रिलेटेड मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, और जो नए अपने बच्चे नया एडमिशन लिया है उनके लिए स्पेशली मैं बना रहा हूं। जिस तरह भी इसकी मैंने 50 स्लाइड बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और ये दिसंबर 2024 का आप एक्सेस कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट मैंने इसका एक एक करके मैं सारी वीडियो इसकी अपलोड करता रहूंगा। बाकी जो न्यू एडमिशन बच्चे हैं उन्हें नहीं पता, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्लेलिस्ट, ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और जो ऑनलाइन से कर रहे हैं, ऑनलाइन का अगर कुछ भी नहीं पता, जीरो पता है, तो ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलएमएस में, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें करते हैं और कैसे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी वीडियो आपको A to Z इसके अंदर मिल जाएगी। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।